गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नया टॉपिक है कारक चिन्ह। जैसे अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कारक चिन्ह यानी कि कारक और उनके चिन्हों के बारे में। आज क्या है कि कारक और कारक चिन्ह के साथ साथ उनमें कौन सी विभक्ति होती है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कारक है कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता कारक है, उसका चिन्ह होता है ने, उसमें हो जाती है प्रथमा विभक्ति। कर्म को द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, करण से या द्वारा। ठीक है, तो तृतीय विभक्ति हो जाएगी। संप्रदान के लिए अर्थ में प्रयुक्त होता है तो चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। अपादान से अलग होने के लिए। ठीक है, एक से होता है द्वारा यानी जुड़ने के लिए और एक से होता है अलग होने के लिए। ठीक है, उसमें होती है पंचमी विभक्ति। अगला है अपादान हो गया। संबंध का के की रा रे री, ये कारक में नहीं जोड़ा जाता। ठीक है, अधिकरण है। अधिकरण में पे पर, उसमें होती है सप्तमी विभक्ति। संबंध में हमेशा षष्ठी विभक्ति होती है और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। उसके अलावा अपन आठवां करते हैं जिसको अपन बोलते हैं संबोधन। ठीक है, उसमें होता है हे अरे भू, जिसमें क्या होती है प्रथमा विभक्ति ही होती है। तो ये थे अपने कारक चिन्ह। ठीक है, और उनमें होने वाली विभक्तियां। अर्थात कारक के बारे में अपन यदि विस्तृत जानकारी प्राप्त करें या देखें तो अपन पता लगा सकते हैं कि कितने कारक होते हैं। ठीक है, तो आइए अपन देखते हैं कारकों के बारे में। तो कारक है, कारक के बारे में अपन जानेंगे कि कारक है, कारक की परिभाषा क्या होती है। संस्कृत में इसकी परिभाषा देखी जाए तो क्रियाजनकम कारकम या क्रियाजनकत्वम कारकम अथवा क्रियाम करोति इति कारकम, यानी कि अर्थात जो क्रिया करता है या क्रिया को संपादित करता है वह कारक कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो क्रिया है, वर्ब है, उसको जो पूर्ण करता है, उसे संपादित करता है, क्रिया को जो पूरा करता है, जो पूरा करने में सहायक है, वो क्या कहलाता है, कारक ही कहलाता है। ठीक है, तो क्रिया के साथ कारकों का संबंध, इसके बारे में अपन एक वाक्य के रूप में जानेंगे कि क्रिया है, क्रिया के साथ है कारक किस प्रकार से जुड़ते हैं, उनका क्या संबंध होता है। तो अपन ने इससे पहले सारणी में देखा था कि कर्ता कारक है, उसमें उसका चिन्ह होता है ने और प्रथमा विभक्ति होती है। कर्म कारक है, कर्म कारक का चिन्ह होता है को, उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। करण कारक है जिसका चिन्ह होता है से या द्वारा। द्वारा मतलब से का मतलब होता है जुड़ना, वहां पर आपस में जुड़ना, उससे होता है इसका मतलब। ठीक है, तो उसमें होती है तृतीय विभक्ति। संप्रदान है, संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए अर्थ में, तो चतुर्थी विभक्ति होती है उसमें। अपादान है से, यानी कि वो अलग होने के लिए है, एक जुड़ने के लिए एक अलग होने के लिए, तो अलग होने वाले में पंचमी विभक्ति। ठीक है, और संबंध है, ये कारकों में नहीं जोड़ा जाता है। का के की रा रे री, और ये तो केवल संबंध ही बताता है किसी भी वस्तु का, किसी भी स्थान का, मतलब किसी भी चीज का हो, संबंध यदि बताया जा रहा है तो वहां पर षष्ठी विभक्ति ही होगी। ठीक है, और अगला है अधिकरण। अधिकरण में होता है, अधिकरण का चिन्ह है मे पे पर। ठीक है, जिसमें हमेशा सप्तमी विभक्ति होती है। और आठवां होता है संबोधन। संबोधन में हे अरे भो, जिसको अपन कोई नाम लेकर संबोधित करते हैं तो उसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति ही होती है। ये अपन ने देखा था। ठीक है, और जो कारक है, अपन ने 7 विभक्तियां पढ़ी हैं कि विभक्तियां होती है 7 और आठवां होता है संबोधन। तो मैंने इधर 8 लिख दिए, 8 होते हैं टोटल। ठीक है, 7 विभक्तियां प्लस एक संबोधन, और इनमें भी कारक होते हैं 6। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा दिया जो कारक नहीं है। ठीक है, तो 6वां नंबर पे जो है संबंध, वो कारक में नहीं जोड़ा जाता है। और लास्ट है जो 8वां है संबोधन, वो भी कारक में नहीं जोड़ा जाएगा। 1 से लेकर 5 तक अपादान कारक है, यहाँ तक ये कारक है, और बाद में 5 वो हो गए, और 6वां होता है 7 नंबर पे है जो अधिकरण। ठीक है, तो ये 6 कारक होते हैं। इन कारकों को अपन एक वाक्य के रूप में देखते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि क्रिया के साथ कारकों का क्या संबंध होता है। ठीक है, तो उसके बारे में अपन देखते हैं। एक वाक्य है
एक वाक्य है कि हे मनुष्य नर देवस्य पुत्र है जय देव है स्वहस्तेन कोशात निर्धनेभ्य ग्रामे धनम ददाति। ठीक है, तो एक ये वाक्य है। तो इस वाक्य में अपने जो सारे के सारे जो कारक हैं, 6 के 6 कारक हैं, उनका इसमें विवरण आया हुआ है। तो हे मनुष्याः कारक, जैसे संबोधन है, संबोधन में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है, तो हे आ गया, हे अरे वो, तो यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह आ गया साथ में, तो यानी कि ये संबोधन हो गया। ठीक है, नर देवस्य रामस्य अपन ने पढ़ा है षष्ठी विभक्ति। ठीक है, पुत्र है जय देव है, इसमें होती है प्रथमा विभक्ति, राम है रामौ रामः, तो राम है। ठीक है, स्वहस्तेन रामेण बालकेन, तो तृतीय विभक्ति हो गई। कोशात रामात, पंचमी विभक्ति आ गई। ठीक है, निर्धनेभ्य, तो चतुर्थी विभक्ति में भी आता है, पंचमी विभक्ति में भी आता है निर्धनेभ्य बहुवचन, तो यहाँ पर ये चतुर्थी के लिए हो गया। ग्रामे रामे सप्तमी विभक्ति एक वचन हो गया। धनम है रामम द्वितीय विभक्ति एक वचन, और ददाती आ गया क्रिया। ठीक है, तो ये एक ही व्यक्ति के बारे में है, ददाती यानी ये क्रिया है। यानी कि अब अपन ने परिभाषा पढ़ी थी कि क्रिया को पूरा करने में जो सहायक रहता है या जो क्रिया को पूरा करता है वो क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। तो यहाँ पर क्रिया क्या है, दान देना, देना है मतलब। ठीक है, तो धन है देना है, तो देना यहाँ पर हो गई क्रिया। ठीक है, तो इस क्रिया को जो पूरा कर रहा है वो क्या कहलाता है, कारक। ठीक है, तो इस वाक्य में है, तो मतलब ये वाक्य है, कारकों का अपन कैसे पता लगाएं, तो कारक है उसको अपन प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बताया है कि कारक ज्ञात करने के लिए प्रश्नोत्तर मार्ग। अब कैसे प्रश्न बनता है उसका और कैसे उत्तर दिया जाता है, तो उससे अपन स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे अब अपन ने ये पढ़ा था कि हे मनुष्य, हे मनुष्यों, नर देवस्य पुत्र है, नर देव का पुत्र जय देव है, जय देव, यानी कि यहाँ पर संबंध बता दिया पिता और पुत्र के बारे में। पिता यहाँ पर नरदेव हो गया और पुत्र है वो जयदेव हो गया, यानी कि नरदेव का पुत्र, का के की षष्ठी विभक्ति हो गई, संबंध आ गया। ठीक है, तो हे मनुष्य यहाँ पर संबोधन आ गया कि हे मनुष्यों, नरदेव का पुत्र है जो जयदेव। अब बात इसके बारे में आ गई, ये हो गया कर्ता, कि जयदेव क्या कर रहा है, स्वहस्तेन अपने हाथों से या अपने हाथ से, कोशात यानी कि खजाने से, कोश से। ठीक है, यहाँ पर स्वहस्तेन जुड़ा हुआ है यानी कि से या द्वारा, तृतीय विभक्ति हो गई। कोशात यानी कि कोश से या खजाने से, यहाँ पर भी से है, हाथ से कोश से या खजाने से, तो दोनों जगह से है, पर यहाँ पर ये जोड़ने के अर्थ में है और ये अलग होने के अर्थ में है। तो ठीक है, तो कोश से क्या करता है, निर्धनेभ्य गरीबों के लिए या गरीबों के लिए, ग्रामे यानी गांव में, धनम यानी धन, ददाती यानी देता है। अब यहाँ पर कर्ता कौन हो गया, जयदेव। ठीक है, ददाती हो गई क्रिया। यहाँ पर इनका महत्व कुछ नहीं रहा, जैसे ये संबोधन है और ये क्या है, षष्ठी विभक्ति का। ठीक है, तो ये दोनों कारक न होकर इनका कोई उतना महत्व नहीं रहा। सीधा उसको बोल दिया कि हे मनुष्यों, नरदेव का पुत्र है जयदेव। अब कार्य इसको कौन कर रहा है, जयदेव यहाँ पर सारा कार्य कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि जयदेव है वो अपने हाथ से क्या कर रहा है, खजाने से गरीब लोगों को गांव में धन देता है। ठीक है, देने का कार्य कौन कर रहा है, जयदेव। ठीक है, तो यहाँ पर नरदेव और मनुष्य है वो संबोधन और षष्ठी विभक्ति के हैं, इसलिए इनमें कारक नहीं होगा। कारक यहाँ पर प्रथमा हो गया, जैसे प्रथमा विभक्ति हो गई, कर्ता हो गया, तृतीय हो गई, पंचमी हो गई, चतुर्थी हो गई, सप्तमी हो गई और द्वितीय हो गई, और ये क्रिया हो गई। ठीक है, कारक ज्ञात करने के लिए अपन ने प्रश्नोत्तर मार्ग जैसे जाना कि अब जयदेव क्या दे रहा है, किससे दे रहा है, कहाँ से दे रहा है, किसको दे रहा है, किसके लिए दे रहा है, क्या दे रहा है, ऐसे अपने आप ही प्रश्न बनते हैं। जैसे कह ददाती यानी कि कौन देता है, अब देने वाला कौन है, जयदेव, तो उत्तर हो गया उसका जयदेव, तो वो क्या हो गया, कर्ता। देने का कार्य जयदेव ही कर रहा है तो कर्ता हो गया। तो
तो कर्ता कारक है, कर्ता कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति ही होती है। दूसरा प्रश्न अपने पास में बनता है किम ददाति, यानी क्या देता है। ठीक है, अब वो क्या दे रहा है, धन दे रहा है। गांव में धन दे रहा है ना, तो धन क्या हो गया, कर्म हो गया, देने का कर्म कर रहा है, तो कर्म है, कर्म कारक हो गया, और कर्म कारक में हमेशा द्वितीय विभक्ति ही होती है। अगला प्रश्न बना अपना केन ददाति, यानी कि केन यानी किससे, ददाति यानी देता है। यानी कि पहला प्रश्न बना अपना कि भाई कौन देता है, दूसरा बना क्या देता है, तीसरा बना कि यानी किससे दे रहा है, तो स्वहस्तेन अपने हाथ से। किससे देता है, अपने हाथ से, तो करण कारक हो गया, करण कारक हो गया तो उसमें हमेशा तृतीय विभक्ति होती है। करण कारक है उसमें हमेशा तृतीय विभक्ति ही होती है। केभ्य ददाति, यानी कि किन को देता है, अब दे किसको रहा है, गरीब लोगों को, निर्धनेभ्य, तो गरीब लोगों को दे रहा है, तो वहां पर संप्रदान कारक हो गया, और संप्रदान कारक में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, पांचवा है कस्मात ददाति, यानी किससे देता है। एक तो यहां पर हो गया किससे देता है, यानी हाथ से। अब हाथ से दे रहा है पर और जो वस्तु दे रहा है वो कहां पड़ी है, कहां से उठाकर वो दे रहा है, ठीक है ना, उसके बारे में बताया गया है। तो कस्मात ददाति किससे देता है, तो कोशात यानी खजाने से, कोष से। ठीक है, वहां पर अपादान कारक हो गया, और अपादान कारक में हमेशा पंचमी विभक्ति होती है। कुत्र ददाति, कहां दे रहा है, गांव में जाकर दे रहा है ना, तो ग्रामी, तो वहां पर हो गया अधिकरण। ठीक है, अधिकरण कारक में हमेशा सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, तो सप्तमी में, सप्तमी से पहले एक षष्ठी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति का जो संबंध है वो कारक में नहीं गिना जाता, इसलिए अधिकरण ही कारक कहलाता है। इस प्रकार कारकों की मतलब कारकों की संख्या हो गई 6। ठीक है, इस प्रकार 6 कारकों का संक्षिप्त परिचय है, वो अपन कैसे जान सकते हैं। जैसे कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च, कर्ता कर्म करण और संप्रदान 4 हो गए। ठीक है, अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षष्ठ, यानी कि अपादान और अधिकरण इत्याहु इत्यादि इति आहु कारकाणि षष्ठ, 6 कारक कहलाते हैं। इस प्रकार कारक हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणमित्याहु कारकाणि षट्, इस प्रकार से ये 6 कारक होते हैं। ठीक है, तो इसको आप आराम से देखिए। अब इनके बारे में मतलब धीरे धीरे एक एक के कारक को हम अगले धीरे धीरे वीडियो में पढ़ते जाएंगे। धन्यवाद।